Hello students, this is Rashima. Welcome to my English class. Dear students, today we are going to do a very interesting topic of English grammar, that is articles. What are articles? Let's see. Now what are articles? Articles होते क्या हैं? You all know कि English grammar में हमारे पास एक part of speech होते हैं, उनमें से articles कौन सा part of speech है? Students, you must be knowing that articles are demonstrative adjectives and very well know कि adjectives कहाँ use होते हैं. Adjectives are used before noun or pronoun to qualify noun or pronoun. Adjectives का use हम noun या pronoun को qualify करने के लिए use करते हैं. Right. So a and the are demonstrative adjectives which have been collectively given the name articles. और इन आर्टिकल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, द डेफिनेट आर्टिकल एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल. जनरली सभी स्टूडेंट्स ए और एन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें समझ में नहीं आता ए कहाँ यूज करना है, एन कहाँ यूज करना है, द कहाँ यूज करना है, या कोई आर्टिकल लगाना भी है या नहीं. तो हम रैंडमली, हमें अच्छा लगता है हम ए लगा देते हैं. हमें लगता है कि नहीं यहाँ तो एन आना चाहिए, यहाँ तो कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए. तो ये सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हुए आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम करेंगे द डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में. राइट. So what is the first use of article the? The is used before a noun which has become definite and it has been mentioned a second time. जब भी हम किसी noun को पहली बार मेंशन करते हैं तो हम a या an या विदाउट आर्टिकल उसे यूज कर सकते हैं. सपोज अ गर्ल इज गोइंग इन द फील्ड. राइट. ये एक लड़की खेत में जा रही है. लेकिन जब हम दूसरी बार उस गर्ल के बारे में बात करते हैं, हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उस गर्ल के बारे में देना चाहते हैं कि द गर्ल इज वेयरिंग रेड ड्रेस, तो अब उसी लड़की के बारे में जो फील्ड में जा रही थी उसके बारे में हमने बताया कि वो जो लड़की है उसने रेड ड्रेस पहनी थी. तो फर्स्ट टाइम जब हम यूज करेंगे अ गर्ल इज गोइंग इन द फील्ड तो हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि अभी वो डेफिनेट नहीं है. लेकिन जब हम सेकेंड टाइम उस गर्ल की बात कर रहे हैं तो अब वो डेफिनेट बन चुकी है, तो इसीलिए हम उसके आगे द यूज करेंगे. राइट. नाउ द सेकेंड यूज इज इट इज यूज बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन और विच आर कंसिडर्ड एज वन. ऐसे नाउन्स जो दुनिया में एक ही हैं, जिनको हम एक ही मान के चलते हैं. सपोज the earth, the sky, the moon, the sun, the weather, the north pole. अब north pole एक ही है दुनिया में, sun एक ही है, earth एक ही है, तो इनके लिए हम the article का यूज करेंगे. Next is the definite article is placed before the superlative degrees of adjectives. जो the article है वो superlative degree of adjective के से पहले यूज होता है ना. What are superlative degrees of adjectives? जैसे good, better, best. Now good is the positive degree, better is the comparative degree and best is the superlative degree. जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं और हम superlative degree यूज करते हैं नाउन के लिए, तब हम उस नाउन उस एडजेक्टिव से पहले हम द यूज करते हैं. तो बेसिकली क्या हुआ, नाउन उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और उससे पहले एक और एडजेक्टिव द का यूज करेंगे. सपोज ही इज द बेस्ट टीचर आई हैव नोन. नाउ हियर टीचर इज अ नाउन, बेस्ट इज एन एडजेक्टिव एंड द इज अगेन एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. Fine. She is the most intelligent girl in the class. Now girl is a noun, most intelligent is superlative degree and the is an article which is used before the superlative degree of adjective. Fine. Next is when the nouns like English, Russian, French and Greek mean language, no article is placed before them. But when they stand for people, nations, they are preceded by the definite article the. अब हमारे जो वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, ग्रीक, what they represent? Either they represent language or people. जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियन कहेंगे,
इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को हम इंग्लिश कहेंगे, वहां की लैंग्वेज को भी हम इंग्लिश कहेंगे। रशिया में रहने वाले लोगों को हम रशियन कहेंगे, वहां की लैंग्वेज भी रशियन है। फ्रांस में रहने वाले लोगों को हम फ्रेंच कहेंगे, वहां की लैंग्वेज भी फ्रेंच है। लेकिन जब ये वर्ड्स इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच या ग्रीक, इनका मीनिंग अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब ये वर्ड्स, जब ये नेशनैलिटीज को हम लैंग्वेज की तरह यूज कर रहे हैं तब इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बट व्हेन दीज नाउन्स आर यूज्ड एज मेंशनिंग फॉर द पीपल ऑफ दैट नेशन, तब इससे पहले हमारा आर्टिकल आएगा द। For example, the English ruled over India for a long time. They introduced English as a medium of education in India. अब फर्स्ट सेंटेंस में हमने इंग्लिश से पहले द लगाया बिकॉज यहाँ पर इसका मीनिंग है, द इंग्लिश का मीनिंग यहाँ पर है वहां के लोगों से। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों ने इंडिया पर बहुत लंबे समय तक राज किया। दे इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, और उन्होंने इंडिया में एजुकेशन का मीडियम एज एन इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। फाइन। सो द नेक्स्ट यूज ऑफ द, where we have to place the nouns like hospital, school, college, church, temple, prison, cinema, bed, table, market, office, etc. denote their primary function if no article is placed before them. The use of the before them makes them definite and particular. मीन्स अगर इन सारे नाउन्स का इस्तेमाल प्राइमरी फंक्शन के लिए किया जा रहा है तो कोई आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। सपोज अगर आप हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हो तो देयर विल बी नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रहे हो, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो या किसी और पर्पज के लिए जा रहे हो तो आपको आर्टिकल प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ट्रीटमेंट करना या ट्रीटमेंट लेना है। लाइकवाइज अगर आप स्कूल में पढ़ने या पढ़ाने के लिए जा रहे हो देन नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर इट। फॉर एग्जांपल ही गोज टू स्कूल। लेकिन अगर आप स्कूल में किसी और पर्पस के लिए जाते हो तो आपको ए या द आर्टिकल प्लेस करना पड़ेगा। सपोज सिमिलरली अगर आप चर्च में प्रे करने के लिए जा रहे हो देन नो आर्टिकल, बट इफ यू आर गोइंग फॉर सम अदर पर्पस टू चर्च देन यू हैव टू प्लेस एन आर्टिकल। फाइन। The next use is, it is used before singular nouns to represent a class of things. अगर हम बात करें सिंगुलर नाउन्स की, और ऐसे सिंगुलर नाउन्स जब पूरी क्लास ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं तब उसके आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। सपोज द डंकी इज लेजी। अब यहाँ पर जो डंकी है वो पूरी क्लास ऑफ डंकीज को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि जो सारे डंकीज होते हैं वो लेजी होते हैं, इसीलिए हम कहेंगे द डंकी इज लेजी। ओके। द नेक्स्ट यूज इज, इट इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ थिंग्स। अगेन इससे पहले अभी हमने बात की थी नाउन की क्लास ऑफ थिंग्स की, अब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की क्लास ऑफ थिंग्स। मीन्स जब कोई एडजेक्टिव अपने पूरी क्लास ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब भी हम उसके आगे द का यूज करते हैं। सपोज द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। अब यहाँ पर जो हम कह रहे हैं रिच इज एन एडजेक्टिव, राइट। यहाँ पर हम सभी अमीर लोगों की बात कर रहे हैं कि सभी अमीर लोगों को, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो rich and poor both are adjectives and we will use the before them because these adjectives are representing the whole class of things, right? The next use of the is used when we refer to a particular thing or a person. Very simple use. जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दैट ग्रुप द बॉय इन रेड शर्ट इज माई सन। अब बहुत सारे बॉयज हैं लेकिन हम उस पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं जिसने रेड शर्ट पहनी है, वो मेरा बेटा है। फाइन। तो हमने जब पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं, पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात करते हैं, नो डाउट वो कॉमन नाउन हो, फिर भी हम अगर वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, तो हम इसके आगे द का इस्तेमाल करेंगे। ओके। नाउ वेयर एल्स द इज यूज्ड।
The definite article is used before first, second, etc. and only. जब हम बात करते हैं द फर्स्ट चैप्टर, द सेकेंड चैप्टर, तो उसके आगे हम द का यूज करते हैं. He was the first man to reach the party. वो पार्टी में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था. तो फर्स्ट के आगे हम क्या यूज करेंगे? द. सुनीता was the second guest. सुनीता सेकंड गेस्ट थी, तो सेकंड के आगे भी हमने द यूज करना है, चाहे हमारा फर्स्ट हो, सेकंड हो, लास्ट हो, थर्ड हो या फिर ओनली हो, तो हमने द का यूज करना है. इनफैक्ट शी वॉज द ओनली लेडी प्रेजेंट देयर. अब सुनीता के बारे में बात की जा रही है. पहले ये बताया जा रहा है कि वो सेकंड गेस्ट है और फाइनली बताया जा रहा है दैट शी इज द ओनली लेडी प्रेजेंट देयर. जितने भी गेस्ट थे उन सभी में सुनीता वॉज द ओनली लेडी. तो ओनली से पहले भी हम द का यूज करेंगे. ओके, द नेक्स्ट यूज ऑफ द इज बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज. जब हम कंट्रीज का प्लूरल नेम यूज करते हैं, सपोज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, राइट? सो दिस इज अ प्लूरल नाउन and we will use the before that. Similarly, the West Indies. Now West Indies is a group of islands. Fine. So this is also a plural noun. इससे पहले भी हम the का use करेंगे. Next use is before special meals. अब जब हम meals की बारे में बात करते हैं, lunch, breakfast, dinner, जब हम सिंपल हमारे नॉर्मल हमारे घर पे हम ये मील्स लेते हैं तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. लेकिन जब हम बात करते हैं, अगर वो हमारा कोई स्पेशल डिनर है, स्पेशल इनविटेशन के बाद हम किसी डिनर पर जा रहे हैं, लंच पर जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तब हम उन मील्स से पहले द का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक डिनर एट 9 PM. नाउ दिस इज अ यूजुअल डिनर. हर रोज आप 9 बजे डिनर करते हैं, तो यहां पर डिनर से पहले आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. बट आर यू अटेंडिंग द डिनर बीइंग गिवन बाय मोहन? लेकिन क्या तुम मोहन के द्वारा दिया गया डिनर अटेंड करने वाले हो? यहां पर ये जो डिनर है ये स्पेशल डिनर बन गया क्योंकि मोहन इस डिनर को होस्ट कर रहा है, तो इस डिनर से पहले हम द का यूज करेंगे. ओके, now article the is used before the names of the following nouns. अब ये जो पर्टिकुलर नाउन्स आपको लिस्ट दी जा रही है, इनसे पहले द का यूज हमने जरूर करना है. फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन रेंजेस. अब जब हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो उनसे पहले आपने द का यूज करना है. द हिमालयास, द एल्प्स. फाइन. रिवर्स की बात करते हैं हम, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द थेम्स. ओशंस की बात करते हैं, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द एंटार्क्टिक ओशन. सिमिलरली हम आइलैंड्स की बात करते हैं, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज. होली बुक्स की अगर हम बात करते हैं, सीक्रेट बुक्स जो हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे पहले भी आपको द यूज करना है. बेसिकली अगर हम देखें तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं. तो द गीता, द कुरान, द बाइबल, इनसे पहले हम द का यूज जरूर करेंगे. फाइन. नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स के नेम्स हैं, उनसे पहले भी हमने द का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया. Similarly, before the names of magazines, the Reader's Digest, the Competition, Master. Then हम बात करते हैं historical buildings की. अब historical buildings are also very important, तो उनके नेम से पहले भी हम द का यूज करेंगे. For example, the White House, the Red Fort, the Qutub Minar, the Parliament House. तो इनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे. सिमिलरली हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनसे पहले भी हम द का यूज जरूर करेंगे. सपोज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये सारे जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इन सभी के नेम्स के आगे हम द का यूज जरूर करेंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Next, before the names of trains, ships,
प्लेन्स, अगर हम बात करें ट्रेन्स के नेम्स की, शिप्स के नेम्स की, प्लेन्स के नेम्स की, तो उनके आगे भी हम द का यूज जरूर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द राजधानी एक्सप्रेस, द विक्रांत, द टाइटैनिक, द इंडियन एयरलाइंस. इस तरह से हम द का यूज इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों के आगे जरूर करेंगे. तो आई होप आपको द का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा. द इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल. स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में द का यूज देखा. दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड द आर्टिकल द and its uses. Dear students, today we will do the indefinite article a. Now what is an article? Article is a demonstrative adjective which is used before a noun to demonstrate the meaning. So what is the first use of article a? अब जो a और an article है ये simultaneously थोड़े से डिफरेंस के साथ यूज किए जाते हैं. कैसे इनके डिफरेंसेस के बारे में हम कैसे समझ पाएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं ए आर्टिकल के बारे में. द फॉर्म ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट. तो सबसे पहले हम ए आर्टिकल का यूज वहां करते हैं जो वर्ड एक कॉन्सोनेंट से बिगिन होता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड विद अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवेल व्हिच साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट. अब इंग्लिश अल्फाबेट में यू वेरी वेल नो देयर आर 26 alphabets, out of which 21 are consonants and there are only 5 vowels in English alphabets, that are A, E, I, O and U. Now these are vowels. अब A और AN का यूज अगर आप इन vowels के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएं तो आप कभी गलती नहीं करेंगे. बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि अगर कोई वर्ड vowel से स्टार्ट होता है तो उसके आगे AN लगाना है. नो, अगर कोई वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तब हमने उसके आगे एन लगाना है, अदरवाइज ए लगाना है. क्योंकि कुछ एक ऐसे कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं जिनकी साउंड्स वॉवल जैसी होती है, वॉवल से बिगिन होती है, तो हमें वहां पर एन लगाना पड़ता है. और कुछ वॉवल बिगिनिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड्स कॉन्सोनेंट्स वाली होती है, तो उसके आगे हमें ए लगाना पड़ता है. सपोज यूरोपियन. नाउ यूरोपियन वर्ड starts with E which is a vowel. यूरोपियन जो वर्ड है वो E से स्टार्ट होता है और E हमारा वॉवल है, लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है? चेक इट आउट इन हिंदी. यूरोपियन, यूरोपियन. फाइन. तो इसकी साउंड आ रही है य की. अगर आप हिंदी वर्णमाला के हिसाब से देखें तो इसकी जो साउंड है वो है य की, और य हमारा क्या है? व्यंजन है. ठीक है, तो ये तो एक कॉन्सोनेंट साउंड हुई, जबकि जो हमारा वर्ड था वो बिगिन हो रहा था वॉवल से, लेकिन साउंड क्या आ रही है? कॉन्सोनेंट की. तो यहां पर वॉवल इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉवल साउंड इंपॉर्टेंट है. फाइन. तो अगर कोई भी वर्ड बेसिकली वॉवल साउंड से बिगिन होता है तो हमें एन लगाना है, और अगर वो वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड से भी शुरू होता है तो उसके आगे हमें ए लगाना पड़ेगा. फाइन. तो यूरोपियन ई से बिगिन होता है, वॉवल से शुरू होता है, लेकिन उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की है, तो उसके आगे हम लगाएंगे ए. सिमिलरली अगर हम बात करें आर, एन आर, हम एन आर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? आर जो है आपका HOUR, H से शुरू होता है विच इज अ कॉन्सोनेंट, राइट. लेकिन जो इसकी साउंड है वो है इसकी वॉवल साउंड, तो इसीलिए हम कहते हैं he will come in an R, not AR. Fine. Now we will see where is article a is used. Now the form a is used before a word beginning with a consonant. ऐसे words जो consonant से begin होते हैं उनके आगे हम a place करते हैं. Similarly, it is also used with a word beginning with a vowel which sounds like a consonant. और ऐसे वर्ड्स जो होते तो वॉवल से बिगिन है लेकिन उनकी साउंड कॉन्सोनेंट वाली होती है. फॉर एग्जाम्पल अ पेन, अ टेबल, अ बॉय. ये तीनों ही वर्ड्स कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहे हैं और इनकी साउंड भी कॉन्सोनेंट वाली है, तो इनके आगे हम ए लगाएंगे. एंड इफ वी से यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूजफुल थिंग. अब ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये वॉवल से बिगिन हो रहे हैं. यूनिवर्सिटी, यू इज अ वॉवल. यूरोपियन, ई इज अ वॉवल. यूजफुल थिंग, यू इज अ वॉवल. लेकिन आप इनकी साउंड्स चेक कीजिए. यूनिवर्सिटी की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है,
which is year. Similarly, यूरोपियन की साउंड भी य से स्टार्ट हो रही है, which is a consonant sound. Useful thing, year. Year is a consonant sound. तो ये तीनों ही consonant sound है, vowel sound नहीं है, इसीलिए हम इनके आगे भी a यूज करेंगे. Fine. Similarly, हम an का भी यूज देख लेते हैं. The form an is used before words beginning with a vowel or words beginning with a mute h. For example, ऐसे words जो वॉवल से बिगिन होते हैं या एच से बिगिन होते हैं, लेकिन एच उसमें साइलेंट रहता है, उनकी साउंड जो है वो वॉवल की आती है. तो फिर से क्लियर कर देती हूँ, ऐसे वर्ड्स जो वॉवल साउंड से बिगिन होते हैं, चाहे वो वॉवल से बिगिन हो या कॉन्सोनेंट से बिगिन हो, लेकिन उनकी जो साउंड है वो वॉवल साउंड होनी चाहिए. अगर किसी भी नाउन की जो साउंड है वो वॉवल साउंड से बिगिन होता है कोई भी नाउन, तो उसके आगे आप एन लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन आवर, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन आर, एन ऑनरेबल मैन. ये सभी वर्ड्स वॉवल साउंड से बिगिन हो रहे हैं, इसीलिए हम इनके आगे एन लगाएंगे. ओके, सो लेट्स सी another use of a or an. It is used before a singular noun which is countable when it is mentioned for the first time. ऐसे nouns जिनको हम पहली बार मेंशन करते हैं सेंटेंस में, उनके आगे हम a या an यूज कर सकते हैं depending upon the vowel sound and the consonant sound. Fine. I see a bird on that tree. The bird was very beautiful. तो फर्स्ट सेंटेंस में आपने पहली बार बर्ड के बारे में मेंशन किया, तो हमने क्या यूज किया, अ बर्ड. सेकेंड टाइम जब हम बर्ड को फिर से मेंशन करते हैं तो हम वहां पर द आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि अब वो पर्टिकुलर हो गया. फाइन. The next use is before a singular countable noun which is used as an example of the class of things. Now the next use of a or an article is before a singular countable noun which is used as an example of the class of things or species. जब हम किसी class of things कॉमन नाउन का कोई एग्जाम्पल कोट करते हैं और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तब हम उसके आगे a यूज करते हैं. सपोज अ हॉर्स इज एन एनिमल, अ काउ हैज हॉर्न्स. अब यहाँ पर एक हमने एनिमल का एग्जाम्पल लिया हॉर्स, और इसलिए हमने उसके आगे यूज किया a. अ पाइन ट्री ग्रोज वेरी टॉल. यहाँ पर काइंड ऑफ ट्री के बारे में हमने बात की है, एग्जाम्पल ऑफ ट्री के बारे में हमने बात की है, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, अ पाइन ट्री. नेक्स्ट यूज इज इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ द वर्ड वन. जब हम कहना चाहते हैं वन थिंग, देयर वाज वन. फाइन. तो जब हम न्यूमेरिकल वन की बात करते हैं तो हमें वन कहने की जरूरत नहीं है, हम उसकी जगह पर क्या यूज करते हैं, ए या एन. सपोज ही गेव मी अ गिफ्ट. फाइन. Similarly, an hour, एक घंटा. Okay. Next, in expressions of price, speed, etc., a or an are used in the sense of per. अगर हमने बात करनी है 70 kilometers per hour और 40 rupees per kg, तो हम per kg की जगह, per hour की जगह हम a या an का यूज कर सकते हैं. Suppose milk sells 40 rupees अ किलो. हमें पर किलो कहने की जरूरत नहीं है, हम अ किलो कह सकते हैं कि दूध 40 रुपए किलो बिकता है. सिमिलरली, ही ड्राइव्स एट 40 miles an hour. कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ड्राइव करता है, तो यहाँ पर आवर की जगह हम एन आवर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट यूजेस द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस टेक द इंडेफिनिट आर्टिकल. अगर हम प्रोफेशंस की या ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं तब भी हम ए या एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं. सपोज माई फादर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज एन इंजीनियर. तो हम ए या एन का यूज सिर्फ ए और एन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जहां पर वॉवल साउंड है वहां हमें एन यूज करना है, और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है वहां हमें ए यूज करना है. अदरवाइज जो इनके यूजेस हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं. Fine. Now, next very important use of a is before few or little. A few or little से पहले a कब लगता है? आपने सुना होगा few, a few, the few. कभी कभी हम few को अकेला यूज करते हैं, कभी हम उसके आगे a यूज करते हैं, और कभी कभी हम the यूज करते हैं. देखते हैं a लगाने से, आर्टिकल्स लगाने से उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं. Let's see the example of
placing a before few or little. Suppose we say few students are present in the school today. Means आज स्कूल में ना के बराबर students आए हैं. A few students went out of the class to play in the playground. थोड़े से बच्चे क्लास से बाहर जाकर प्लेग्राउंड में खेलने चले गए. फाइन. नेक्स्ट है the few students who were present in the class were not prepared for the test. पहले ही थोड़े से बच्चे आए हैं स्कूल में और थोड़े से बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने चले गए. और फिर हम बात कर रहे हैं कि जो थोड़े से बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे वो भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं थे. सो यू हैव सीन हाउ वी कैन यूज फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. सिर्फ आर्टिकल्स का यूज करने से किस तरह से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है. फाइन. सो द नेक्स्ट यूज इज टू एट्रीब्यूट द क्वालिटीज ऑफ अ मैन टू अनदर पर्सन. अगर हमने किसी एक व्यक्ति की क्वालिटीज को दूसरी व्यक्ति के लिए यूज करना है तो हम प्रॉपर नाउन के आगे भी ए या एन का यूज कर सकते हैं. अदरवाइज हम कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे ए या एन का यूज नहीं करते. फाइन. सो हियर इज एन एग्जाम्पल. ही इज अ शेक्सपियर. वो एक शेक्सपियर है. ही इज जीनियस लाइक शेक्सपियर. Okay, so these were the uses of a and an, the indefinite articles. I hope you understood these articles very well. So now we will see about omission of articles. अभी तक हमने देखा कहाँ पर the आर्टिकल यूज करना है, कहाँ a आर्टिकल यूज करना है, कहाँ an आर्टिकल यूज करना है. लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं कभी कभी जहां पर हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना होता. हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अगर आप थोड़े से रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, तो यू विल बी वेरी क्लियर कहाँ पर हमें आर्टिकल्स का यूज करना है और कहाँ पर हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना. इट विल टेक सम टाइम. लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो आप तुक्के लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि चलो यहाँ ए लगा दिया, यहाँ एन लगा दिया, यहाँ द लगा दिया और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा दिया. अगर आप रूल्स को अच्छी तरह से समझ लें और उन्हें लर्न कर लें तो आपको कभी भी कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं होगी. तो लेट्स सी कि कहाँ पर हमें आर्टिकल्स नहीं लगाने हैं. फाइन. सबसे पहले हमें आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है. नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस. जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का यूज जनरल सेंस में करते हैं. फाइन. सपोज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब हमने बड़ी जनरल टर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो कि एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हमने जनरल टर्म्स में यूज किया. जनरली सभी लोगों के लिए एक जनरल कोड की तरह हमने इसको यूज किया. तब हम इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे. सिमिलरली हैप्पीनेस इज व्हाट एवरीवन लॉन्ग्स फॉर. खुशी वो है जिसकी इच्छा हर किसी इंसान को होती है. Fine, but abstract nouns take the before them when they are used in a particular sense. लेकिन यही हमारे abstract nouns अगर किसी particular sense में यूज होते हैं तब हमें the का यूज करना पड़ता है. Suppose we must work for the happiness of all sections of society. तो यहाँ पर हमने हैप्पीनेस की सभी सेक्शंस की हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं. पर्टिकुलर हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर लोगों की हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमें द का यूज करना पड़ेगा. फाइन. Next, where we don't use any article is the article is omitted before man and women when they are used in general sense. Again, जब हम man या women को हम यूज कर रहे हैं, इन वर्ड्स को जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, तब भी हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे. सपोज मैन इज मॉर्टल, women is considered weaker than man. तो यहाँ पर हमने जनरली मैन और वुमेन की बात की है, तो इसीलिए यहाँ पर हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. फाइन. नेक्स्ट, the article the is omitted before the names of meals when used in general sense, but we use the when a specific meal is mentioned. ये जब हमने the आर्टिकल के बारे में पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी मील्स आपके लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर अगर जनरल सेंस में, यूजुअल सेंस में यूज होते हैं तब हम उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाते. लेकिन अगर वो स्पेशल डिनर है, स्पेशल ब्रेकफास्ट है, स्पेशल लंच है, तब हम उसके आगे the का यूज करते हैं. फाइन. लेट्स सी और कहाँ पर हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है. Nouns such as humanity, labor, mankind, society, they don't usually take an article. इन सभी nouns से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते.
For example, society must take care of its old persons. सोसाइटी को अपने बूढ़े लोगों की केयर करनी चाहिए. Similarly, Mother Teresa has devoted her life to the welfare of humanity. यहाँ पर भी हमने humanity से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया. नेक्स्ट वी विल सी कहाँ हमें आर्टिकल नहीं लगाना है. आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले वो द लगा देते हैं. किसी के भी नाम से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है. सपोज शेक्सपियर वॉज अ जीनियस. मुंबई इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. His name is राहुल. तो आपको किसी के भी नाम के आगे, चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, किसी विलेज का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, उनके आगे आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है. सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के नाम के आगे आपको आर्टिकल लगाना है जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है. सपोज हमने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वेस्ट इंडीज. सिर्फ तभी हमने द लगाया जब हम कंट्रीज का प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं. ओके. Next is, no article is placed before the names of metals, materials and games when used in a general sense. अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको याद रखनी है. कभी भी मेटल्स के नेम्स के आगे, मटेरियल्स के नेम्स के आगे और गेम्स के नेम्स के आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है अगर वो जनरल सेंस में यूज होता है. लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली यूज होता है तब हमें द लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल. अब यहाँ पर हमने जनरली बात की कि जो गोल्ड है वो एक कॉस्टली मेटल है. यहाँ पर हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया. लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक गोल्ड की, कौन से, फॉर एग्जाम्पल द गोल्ड फाउंड इन कोलर माइंस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. अब यहाँ पर हमने स्पेसिफिक गोल्ड की बात की. वो गोल्ड जो कोलर माइंस में पाया जाता है वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है. अब यहाँ पर हमने सिर्फ कोलर माइंस में पाए जाने वाले गोल्ड की बात कर रहे हैं, तब हम इसके आगे द यूज करेंगे. फाइन. So students, this was all about articles a, and the, and also where we don't use any article, and I hope you are clear with the topic. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.